हर दिन हर पल एक नया हादसा जन्म लेता है। हिंदुस्तान की धरती पर अब एक ऐसा समय आ गया है जब कुछ भी कंट्रोल में नहीं है और वास्तविकता ये है कि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में ही फंसी रहती है। उनको हमारे लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं होती है। इंसान मरता है, आहट और चीखें सुनाई देती हैं, पर ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस तरह से दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, लोगों का रोज़मर्रा का रहना उठना बैठना अब बेहद ही मुश्किल हो गया है। आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है और अब वो वक्त आ गया है जबकि हमें उस सीमा को लांघना होगा और इस सरकार को एक चुनौती देनी होगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारे और लोगों के जीवन की रक्षा करे। आतंकवादियों के इस जघन्य अपराध से इस देश में हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्या ये सरकार इन चीज़ों पर नज़र नहीं रख सकती और कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि ये रोज़मर्रा के जो हादसे हो रहे हैं इन पर कोई पाबंदी या रोक लगाए ताकि जीवन और व्यवस्था एक संपूर्ण रूप से इस प्रकार की होवे कि एक आम आदमी सड़कों पर आसानी से और बिना किसी डर के चल सकता है। जब एक आदमी अपने घर से सुबह निकलता है तो उसके घर पर उसके परिवारजन हमेशा ये सोचते हैं कि क्या वो आदमी शाम को ठीक ठाक लौटेगा या नहीं। ये एक तरह का डर है जो जनता में दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और इस तरह का जो माहौल है वो इतना गंदा हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अब ये सोचना ही पड़ेगा कि या तो आप जनता के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए कुछ करें वरना इस्तीफ़ा दे दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ इलेक्शन पर ही लगे रहेंगे या फिर विदेशों में जाकर अपना डंका बजाएंगे तो शायद ये देश बर्बाद हो जाएगा और जनता इतनी मायूस हो जाएगी कि वो कुछ भी काम न कर सकेगी और आप फिर इस देश को
आगे बढ़ाने के विचार से कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो कि होना चाहिए। सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। जनता को कुछ सिक्योरिटी चाहिए, कुछ देखभाल चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, और आपकी सरकार, आप विश्वास कीजिए, हमें लगता है कि आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ना ही तो रोज़मर्रा की चीज़ें सुधर रही हैं और ना ही रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों का दाम घट रहा है। आम जनता दुखी है। परिवारों में बहुत ही अफरा तफरी है। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि जो आजकल के सैलरी स्केल्स हैं उनके मुताबिक लोग भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के भी अब फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। प्राइवेट स्कूलों ने बेहद फीस बढ़ाई है और आपका कोई भी कंट्रोल उन पर नहीं है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्टेटस है वो इतना अच्छा नहीं है। इसलिए छोटे से छोटा व्यक्ति भी ये चाहता है कि हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ें ताकि वो आगे तरक्की कर सकें और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि वो अपने परिवार को ठीक तरह से चला सकते हो। प्लीज़ मोदी साहब, उठिए और देखिए, सुनिए और समझिए जनता क्या चाहती है, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान को एक ऐसे देश की तरह पहचाना जाएगा जिसमें कुछ भी सही नहीं है। आशा करता हूँ आप मेरे इन शब्दों को अच्छी तरह सुनेंगे और कुछ न कुछ एक्शन करेंगे। एक एक्शन प्लान ऐसा बनाइए जिससे कि देश में कुछ सुधार होए और ऐसा लगे कि हम एक ऐसे देश में रह सकते हैं जो कि नंबर 4 की श्रेणी पर दुनिया में आ रहा है, परंतु सब कुछ होक्स है। आपको अच्छा लगता है कि स्टैटिस्टिक्स देख के कि हम दुनिया में नंबर 4 पर हैं, पर हमें ऐसा लगता है हम क्यों नंबर 4 पर जा रहे हैं जबकि हमारी दुर्दशा हो रही है। होप यू विल लुक इनटू इट।